नमस्कार मेरे बच्चों। पिछले हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं एनालिसिस के। आज का जो थर्ड लेक्चर है बेटा, ये लेक्चर है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कि हम कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन को किन किन वेज में, किन किन तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ही क्या होती है? कंसंट्रेशन। जैसे मान लो सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो हम उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर इसी सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्या है सब? ये क्वांटिटी ही है किसकी? सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। मेरे बच्चों, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन में छोटी छोटी मेथड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, जैसे अगर हम पहला मान लें वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों? परसेंटेज वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम, जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बेटा इन 100 ml ऑफ, इसको ग्राम, इसको वॉल्यूम कर लो, ml कर लो, है ना। वॉल्यूम ml रहेगा ना। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ml में जो रहेगी इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर किसकी क्वांटिटी? सॉल्यूट की क्वांटिटी ml में है, उसे हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज का मतलब होता है बेटा 100, है ना। 100 ml, जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम ले लें 20% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि 20, अगर इसको 100 ml के एग्जांपल में हम देखें तो 20 ml इथेनॉल है, और रिमेनिंग प्लस जो बचा हुआ है, कितना बचा है? इसको क्या बनाना बेटा हमें? 100 ml, इसे बनाना है 100 ml। तो 20 प्लस 80 क्या होगा बेटा? 100 ml। तो सॉल्यूशन क्या होगा टोटल? 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन है, उसका 20% इथेनॉल है उसमें, तो जो बचा हुआ 80% है वो क्या होगा? हाँ, वाटर। वेरी गुड। बचा हुआ क्या होगा? वाटर। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज में यही हमने दिखाया है कि परसेंटेज वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम का मतलब है, इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब है कि 20% इसमें इथेनॉल है और रिमेनिंग बचा हुआ वाटर है। ठीक है, दोनों ml में लिया हमने, दोनों को, किसको? सॉल्यूट को भी और सॉल्यूशन को भी, है ना। सॉल्यूशन तो ml में ही रहेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, है ना। वेरी गुड। सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल ये है कि जो चीजें लिक्विड में होती है, जो केमिकल लिक्विड होते हैं, क्या हम उनका वेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या हम उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। जो लिक्विड है उनका हम वेट भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जो लिक्विड है उनका हम वेट भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है परसेंटेज वेट। अब वेट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? कोई 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, मान लो, ऐसा हम इसे लिखेंगे परसेंटेज वेट को, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम में रहेगी, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि 100 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो ग्राम में रहेगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज वेट से। समझ में आएगा बेटा थोड़ी देर में, भी 1 मिनट बाद समझ में आने लगेगा कि 100 ग्राम ही क्यों लिया बेटा, परसेंट निकालने के लिए हमें 100 निकाल लेना पड़ेगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम, चाहे वही ले लो आप 20% इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ वाटर, एग्जाम्पल वही रहेगा हमारा। सेम एग्जाम्पल में आप कैसे लिखोगे कि 20% मतलब 20, अगर अपन इसको टोटल 100 ग्राम मान लें, टोटल अगर हमारा 100 ग्राम है, 1000 नहीं है, 100 ग्राम है टोटल, कितना है बेटा 100 ग्राम है। 100 में से 20 ग्राम, ये ग्राम है बेटा, वेट किस में रहता है ग्राम में। 20 ग्राम क्या है मेरे बच्चों, इथेनॉल। 20 ग्राम क्या है इथेनॉल, और रिमेनिंग जो 80 ग्राम है, 80 ग्राम है, 80 ग्राम क्या है बचा हुआ वाटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या लिक्विड को हम ग्राम में ले सकते हैं, मतलब वेट कर सकते हैं लिक्विड का? हाँ कर सकते हैं। और लिक्विड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। तो लिक्विड लीटर में भी हो सकते हैं, एमएल में भी हो सकते हैं, ग्राम में भी हो सकते हैं और किलोग्राम में भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सॉलिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, सॉलिड का मास ही निकालते हैं, वेट ही निकालते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। ठीक, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आप समझिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको देखो दोबारा से, वेट बाय वॉल्यूम में जो बाय के पहले की कंसंट्रेशन है बेटा, ये है सॉल्यूट की। किसकी कंसंट्रेशन है या क्वांटिटी है, किसकी है सॉल्यूट की। और ये जो नीचे वाली है ये किसकी है, सॉल्वेंट की। किसकी क्वांटिटी है, सॉल्वेंट की। और टोटल ये सिस्टम जो है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन कंबाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मेरे बच्चों सॉल्यूट क्या होगा किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी किसी सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल अभी ले रहे हैं जिसके अंदर, एक मिनट, क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी कम हो उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। नॉर्मली ये सॉलिड हो सकते हैं, ये लिक्विड रहते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। ठीक, सॉल्वेंट लेकिन हमेशा लिक्विड ही रहेंगे, है ना, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब मेरे बच्चों देखो कैसे, अगर ये हमने क्या लिया 250 ग्राम हमने लिया है शुगर, और रिमेनिंग जितना ही बचा है, बचा हुआ सारा क्या है, बचा हुआ सारा क्या है, बचा हुआ 750 ग्राम हमने क्या ले लिया, वाटर। ग्राम में मत लो, ये वॉल्यूम में ले लो, क्योंकि हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो इसको एमएल में ले लो। ठीक, तो ये टोटल जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 1000 ml। ये 1000 ml सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट क्या है बेटा, सॉल्यूट विलेय और विलायक। सॉल्यूट क्या है इसमें, शुगर, इसकी क्वांटिटी कम है। सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। जिस सॉल्यूशन जिस भी कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है हम उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 250 अपॉन, या ऐसा बोल सकते हैं हम इसे 250 अपॉन ये ग्राम। ठीक, सॉल्यूशन। लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये टोटल सॉल्यूशन क्या है 100%। टोटल सॉल्यूशन क्या है 100%। टोटल सॉल्यूशन क्या है मेरा बच्चा 100%। उसका 25% क्या है शुगर, और रिमेनिंग 75% क्या है वाटर, यही है ना। तो रिमेनिंग को हम, वाटर को हम लिखे ही नहीं। देखो परसेंट 100, अगर हमें पता है कि 100 है, टोटल कितना है 100 है, और उसमें एक कंपोनेंट हमें पता है, एक कंपोनेंट क्या बेटा हमें पता है 25% है, तो रिमेनिंग क्या होगा 75%। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ शुगर। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट इसमें जो लिया है हमने उसका वेट किया है, सॉल्वेंट जो लिया है
सॉल्वेंट जो लिया है, सॉल्वेंट जो लिया है उसका हमने वॉल्यूम लिया है। क्या लिया मेरे बच्चा? वॉल्यूम। तो सॉल्यूट का वेट लिया है और सॉल्वेंट का क्या लिया है? वॉल्यूम। ये लिया है ना। चलो ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम। हमने एग्जांपल लिया है वेट बाय वेट। परसेंटेज अभी ले लें, चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है। वेट बाय वेट। दूसरा है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने लिया है वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा हमने लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक लिया है हमने वॉल्यूम, ये ले लेते हैं दूसरे कलर से। अरे भगवान, ये हमने लिखा है वॉल्यूम बाय वेट। बेटा यहाँ पर ये बिल्कुल आप मत समझना। देखो इसे मैंने आपको समझाया है, ये बाय के पहले वाली जो क्वांटिटी है, बाय से पहले वाली क्वांटिटी किसकी है? बोलो एक बार, किसकी है? सॉल्यूट की। ये क्वांटिटी किसकी है मेरा बच्चा? सॉल्यूट की। सॉल्यूट बोले तो विलेय हिंदी में। और ये किसकी क्वांटिटी है? सॉल्वेंट की। किसकी है? सॉल्वेंट की, जो विलायक होगा। और टोटल ये कंसंट्रेशन किसका है? सॉल्यूशन का। ये मैं पहले एक बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहां पे सॉल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? वेट से। तो वेट किस में रहेगा हमारा? नॉर्मली ग्राम में, ठीक। और सॉल्वेंट भी क्या लिया हमने? ग्राम में। ये अब बेटा देखो, सॉल्यूट जो हो सकता है, सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो लिक्विड को हम लिक्विड का वेट भी कर सकते हैं, और उसे एमएल में भी ले सकते हैं, मतलब वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अब ऐसा समझ लो आप कि 20 ग्राम हमने शुगर ली है और उसे डिसॉल्व किया है 80 क्या है ग्राम वाटर में। किसमें? वाटर में। ये शुगर है, ये सॉल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट, ठीक। ये सॉल्वेंट है। चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये इसमें क्या किया हमने? कोई भी ले लो, 30 ग्राम नमक ले लो, ले, ठीक है। NaCl लिया एज अ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय हमने उसमें रिमेनिंग कितना? 70 ml। ये वॉल्यूम में है, इसे किसमें लेंगे? ml में। रिमेनिंग 70 ml हमने क्या लिया? वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसमें वाटे ml हमने क्या लिया है? अल्कोहल। और रिमेनिंग 100 के एग्जांपल में बना रहा बेटा, है ना। रिमेनिंग 65 ml जो है वो है वाटर। तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? सॉल्वेंट। इसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए ये क्या है? सॉल्यूट। समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अब आगे हम देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या है बेटा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में है, अरे गलत हो गया, ये वेट नहीं है बेटा, ये जो है ना, ये हम इसे वेट, वॉल्यूम बाय वेट को हम लिखेंगे 65 ml अपॉन 65 ग्राम। ग्राम क्यों लिखेंगे बच्चा? ये वेट है ना, सॉल्वेंट का हम वेट लेंगे, सॉल्यूट का क्या लेंगे? वॉल्यूम। इस केस में दोनों का वॉल्यूम लेंगे। मान लो 45 ले रहे हैं। 45 ml क्या है? बेंजीन है। किसमें डिसॉल्व कर रहे हो? रिमेनिंग 55 ml वाटर में। वो डिसॉल्व हो चाहे नहीं हो, वो मैटर नहीं करता। अभी तो हम सिर्फ ये ऐसा हो चाहे नहीं हो, हम एग्जांपल ले रहे हैं बस, है ना। अब देखो बेटा, इसमें एक कॉमन चीज ये है कि हमने सबको 100 के एग्जांपल में बनाया है। किसके एग्जांपल में बनाया है? 100 के। दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी हो रही है? 100, ये भी 100। तो 100 को हम परसेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परसेंट। तो ये होगा वेट बाय परसेंटेज, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब 100, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 100 ml, या ml में होगा, ग्राम में तो होगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन हमेशा ml में होते हैं। कितना? 100 ml। कितना मेरा बच्चा? 100 ml। टोटल कितना होगा? 100 ml। टोटल कितना होगा? 100 ml। अब क्या समझ में आ रहा है इससे? अब 100 ml में 80 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब सॉल्वेंट हमेशा अगर वाटर हुआ तो वाटर को हम लिखते नहीं है, सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो हम उसे लिखते नहीं,
ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसा लिख सकते हैं 20%, या ऐसा कर लो 20%, वे 20 नहीं बन पा रहा, 20% वेट बाय वेट। इसका समझ में आ रहा है कि वेट किसका, सॉल्यूट का 20% है, मतलब रिमेनिंग 80% क्या होगा, सॉल्वेंट, मतलब वेट बाय वेट। तो इसमें वेट किसका लेना है अपने को, सॉल्वेंट का वेट भी लेना है। रिमेनिंग कितना, 80% सॉल्वेंट ले लो बस, इसमें क्या है, ये होगा 30%, 30% ये क्या है, ग्राम ml, मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 30% इसका वेट लेना है, ये ले लिया हमने, और रिमेनिंग 70% क्या लेना है, वॉल्यूम किसका, वाटर का। सॉल्यूशन में लिखा रहेगा जो भी है, इसे देख लो, ये है 35 ml, मतलब 35% ml में है और ग्राम में है, मतलब वॉल्यूम बाय वेट। ये वॉल्यूम लिया है हमने 35 ml, और रिमेनिंग जो बचेगा हमारा 65 वो क्या रहेगा, ग्राम में, क्योंकि वेट है। समझ में आ रहा होगा, और नहीं आया दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। अब ये 45% है, 45% का भी आपको समझ में आ तो गया, ये ml है, ये ml है, दोनों वॉल्यूम है। अरे ठीक है, एक मिनट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 45% रिमेनिंग क्या, ये जो पहले वाली क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्यूट को। ये क्या है, सॉल्यूट, ये परसेंटेज किसका है, सॉल्यूट का, ये परसेंटेज किसका है, सॉल्यूट का, और ये लास्ट वाला सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में नॉर्मली जब नहीं लिखा होगा आप मान लेते हैं वाटर है, जहां नहीं मेंशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर, बस। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम में क्या था, ये क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूट की। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको भी रिपीट करना है बार बार। ये क्वांटिटी किसकी है, पहले वाली सॉल्यूट की, ये वाली सॉल्वेंट की, ये आप जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 100, देखो अगर हम वेट बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो ml में बनेगा, वॉल्यूम में रहेगा। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ग्राम, 1 ग्राम इन 100 ml, इसको हमने बोला है परसेंटेज, ml है तो उसको बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम। बेटा 1 ग्राम इन 1000 ml अगर हम कर दें, 1 ग्राम को अगर अपन जैसे हाइड्रोजन लिया हमने और हाइड्रोजन को डिसॉल्व किया, अगर उसका 1 मोल हो गया ये, तो 1 मोल मतलब किसका, ये सॉल्यूट ही चल रहा है ना। 1 मोल सॉल्यूट का अगर हमने लिया 1000 ml टोटल सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन बेटा टोटल सॉल्यूशन कितना है 1000 ml। इसमें सॉल्वेंट अलग से नहीं कि सॉल्वेंट का 1000 नहीं, टोटल सॉल्यूशन कितना है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाने के बाद 1000 ml बन रहा है। 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम का 100 ml में कोई सॉल्यूशन था, हमने उसे परसेंटेज सॉल्यूशन बोला था। 1 ग्राम या फिर 1 मोल, 1 ग्राम को अगर हम 1 मोल बोल दें तो 1 मोल का जो सॉल्यूशन होगा 1000 ml में, हम उसे बोलेंगे मोलैरिटी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, मोलैरिटी, ठीक। अब इधर समझना, इधर समझना, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम इन 1000 ml सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, उसको हमने क्या बोला, मोलैरिटी। और 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम सॉल्यूशन या 1 मिलीग्राम सॉल्यूट, 1 मिलीग्राम सॉल्यूट, 1 मिलीग्राम सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ppm या पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। इसी ppm बनाने के लिए अगर इसको हम सेम रखें, एज इट इज हमने उतार दिया, और इसकी इस यूनिट को हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 100, और अब अभी देखो ये तो यही हो जाएगा मोलर, 3 0, और हम इस पे ऐड कर देंगे ये मिलीग्राम बनाने वाली, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो भी ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ppm। मतलब अगर 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम में, 10 लाख ग्राम
ऑफ सॉल्यूशन। 10 लाख की है ना ये, 10 लाख, 10 लाख को तो मिलियन बोलते हैं, मिलियन, मिलियन क्या होता है, हाँ 10 लाख। तो 10 लाख ग्राम का एक सॉल्यूशन है, उसमें 1 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो हम उसे बोलेंगे पीपीएम, बोलेंगे ना। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसी को हम ऐसा लिख देते हैं 110⁶ ग्राम सॉल्यूशन। अब पीपीएम की डेफिनेशन क्या होगी, पार्ट्स पर मिलियन की, कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ऐसा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या प्रेजेंट इन ये 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, पीपीएम। तो हमने क्या क्या पढ़ा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसमें सॉल्यूट का वेट है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा हमने, सेकंड था परसेंटेज वेट बाय, वेट कुछ भी आगे पीछे, इसमें सॉल्यूट का भी वेट लेंगे और सॉल्वेंट का भी वेट लेंगे। थर्ड नंबर पे है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्वेंट का वेट लेंगे। और फोर्थ नंबर हमारा रहेगा मेरे बच्चों परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। इसका फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, परसेंटेज हमने देखा था 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही था। और पीपीएम में क्या है, देखो ये परसेंटेज के लिए है, और पीपीएम के लिए क्या है, 1 ग्राम सॉल्यूट इन 10 लाख ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, या 10 लाख ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये हो गया हमारा पीपीएम। 6th नंबर पे हमारा बचा है बेटा मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी, मोलर, हाँ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1000 ml of solution। मतलब कोई 1000 ml का सॉल्यूशन है, उसमें किसी भी सॉल्यूट के मोल की क्वांटिटी क्या कहलाती है, मोलैरिटी। कैसे, अच्छा मोलैरिटी के लिए मोल्स, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम समझेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, मोलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जांपल हमने लिया, सबसे ज्यादा एग्जांपल लिया जाता है NaCl, और वही हम ले लेंगे। NaCl नहीं लिया जाता, NaOH लिया जाता है ना, NaOH ले लो, NaOH का अगर 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है तो इसका मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट क्वांटिटी डिसॉल्व करनी है किसमें, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, NaOH का मोलिकुलर वेट होता है 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम पर मोल, ये होता है। तो 40 ग्राम अगर NaOH लिया जाए और 1000 ml का एक सॉल्यूशन बना लिया जाए, 1000 ml 1000 ml का एक सॉल्यूशन बना लिया, उसमें 40 ग्राम NaOH है, रिमेनिंग कितना, जितना रिमेनिंग वो सब क्या है, वाटर क्या है, यूज किया है सॉल्वेंट हमने यूज किया है किसको, वाटर को। सॉल्यूट क्या है, 40 ग्राम NaOH। ये सॉल्यूशन बनेगा बेटा, ये 1 मोलर रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चों, 1 मोलर। और आगे हम